Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. Today I am going to teach you word problems of exercise 4.3. See question number 6. The diagonal of a rectangular field. सबसे पहले क्या दिया हुआ है रेक्टेंगुलर फील्ड, तो हम फिगर ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगुलर फील्ड का. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. क्या दिया है 60 मीटर मोर इससे शॉर्टर साइड से. इफ द लार्जर साइड लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड क्या दिया हुआ है 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. तो हम सपोज क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे सपोज द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड BX. ठीक है, अभी देखो इसके डायगोनल को हम ज्वाइन करते हैं, ये होते डायगोनल. ठीक है, हमें एक ही डायगोनल की जरूरत है. यहाँ पे नेम दे दो A B C और D. ठीक है, एक ही डायगोनल की जरूरत है. नाम शॉर्टर साइड को हमने X सपोज किया. लॉन्गर साइड क्या है AD. AD कितना ज्यादा है, लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. तो शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है X प्लस 30, और डायगोनल कितना ज्यादा है 60 मीटर. तो यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस 60. और आपको पता है कि इन रेक्टेंगल ये एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का राइट एंगल. ठीक है, यहाँ पे पहले डेटा लिख लेते हैं. लेट लार्जर साइड ऑफ फील्ड बी x प्लस 30. ठीक है, dx से ये x प्लस 30 एंड diagonal of field BX plus 60. ठीक है, अभी देखिए इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है, ये तीन मेजर है हमारे साथ, हमारे पास तीन मेजर है. तो ये क्या हुआ राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है एक ही फॉर्मूला लगता है, कौन सा पाइथागोरस थ्योरम. तो हम यहाँ पे वो ही यूज करेंगे. इन ट्राइंगल ABD by using Pythagoras theorem कैसे अप्लाई होगा, तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर. ठीक है, डायगोनल क्या होगा उसका हाइपो. तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे हम AB का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर. Now what is the value of AB? AB is x का स्क्वायर, AD का स्क्वायर that means x plus 30 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा x plus 60 का स्क्वायर. ठीक है, C x का स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पे a plus b का होल स्क्वायर. आपको पता है a plus b के होल स्क्वायर का इक्वेशन क्या है, a plus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ सी, तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे हम x स्क्वायर प्लस 32 सा 60x प्लस 30 का स्क्वायर 900. सेम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 62 सा 120x प्लस 3600. नाउ सी x स्क्वायर कट सेम कट हो जाता है इक्वल टू के दोनों साइड. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम x स्क्वायर प्लस 60x, ये दोनों टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं. तो 60x माइनस 120x प्लस 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0. ठीक है, नाउ सी x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट. तो 120x माइनस 60x क्या होगा 60x प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट 2700 इज इक्वल टू 0. ये क्या हो गया तीन टर्म का पोलिन हो गया. तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे 2700 मल्टीप्लाई 2700. हमें दो डिजिट ऐसे फाइंड करना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 2700 जितना और एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना हो 60. तो अभी देखो यहाँ पे पहले यहाँ से 2 जीरो हटा दो, यहाँ से 0 हटा दो. तो 9 3 जा 27, 9 - 3 क्या होगा 6. अब यहाँ पे 0 1 अप्लाई करो
तो 9 3 are 27, 0 0 का 2700, 9 minus 3 6, 90 minus 30, ये 0 यहाँ पे भी हमने अप्लाई किया, 90 minus 30 क्या हो गया 60। तो फैक्टर्स क्या मिले हमें 90 एंड 30। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसको a ले लो, इसको b ले लो, इसको c लेके b = b² - 4ac। और यहाँ पे अगर आपको फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ये फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ सी, ये वाला साइन हम किससे देते हैं, बिगर डिजिट को, तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, माइनस में आप क्या करोगे तो आपको 60 मिलेगा, प्लस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। नाउ क्या होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं x², ये दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा x - 90, ठीक है। ये दोनों में से हम इसे क्या लिख सकते हैं 90 × 30, ठीक है। 9 3 are 27, 0 0, तो 30 को कॉमन निकालते हैं प्लस 30 को, तो अंदर क्या बचा x - 90 = 0। नाउ आपको पता है ये एक ब्रैकेट में x - 90, दूसरे ब्रैकेट में x + 30 = 0। हम क्या करेंगे, ये 0 इसे भी देंगे, ये 0 इसे भी देंगे, x - 90 = 0 और x + 30 = 0। So it becomes x = 90 और x = -30, ठीक है। बट इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अभी देखो x = 90 मिला, शॉर्टर साइड क्या मिली हमें 90, यहां पे लिखेंगे शॉर्टर साइड x = 90, लॉन्गर साइड क्या होगी x + 30, so 90 + 30 it becomes 1, and longer side हमारा क्या हुआ 90 + 30 = 120, and diagonal x + 60, so 90 + 60 = 150 मीटर, ठीक है। पता चल गया, तो हमें ये तीनों मिल गए। तो जब भी आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो या स्क्वायर की या रेक्टेंगल की बात हो तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, the square of the smaller number is 8 times the larger number। तो यहाँ पे दो नंबर की बात हो रही है, एक होता है स्मॉलर नंबर, एक है लार्जर नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे, सपोज लार्जर नंबर बी x, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 180। हम यहाँ पे स्मॉलर नंबर को y सपोज करते हैं। आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर ने तो बोला था एक ही वेरिएबल यूज करेंगे, बट यहाँ पे दो वेरिएबल क्यों यूज किए, हम आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारे एक ही वेरिएबल में हो जाएगा, ठीक है। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इक्वेशन में दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, ये थोड़ा हमारा इक्वेशन इजी हो जाए, इसलिए हमने क्या किया, दोनों नंबर को अलग अलग वेरिएबल सपोज कर दिए, ठीक है। नाउ सी फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा, डिफरेंस ऑफ the difference of square of two number is 180, ठीक है। डिफरेंस मींस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, बताया आपको। तो x² - y² = 180। लार्जर नंबर के स्क्वायर में से क्या किया मैंने, स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, तो ही हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव 180। y² - x² करोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। नाउ सी हमारा एक इक्वेशन तो हो गया, एक स्टेटमेंट हमने यूज कर दिया। नाउ सी द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यहां पे लिखेंगे
स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स द लार्जर नंबर क्या सपोज किया है हमने, x, स्मॉलर नंबर क्या था y, तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 8x। देन y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ 8x, तो हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x यहां पे पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y स्क्वायर in equation 1, so it becomes x square minus 8x is equal to 180। now see हमारा पूरा इक्वेशन एक ही वेरिएबल में हो गया, that is x, ठीक है। ये 180 को इस साइड ले लो, so it becomes x square minus 8x minus 180 is equal to 0, ठीक है। now splitting method यूज करेंगे, 180 1 जा 180 के कैसे फैक्टर निकालेंगे, 18 10 जा 18 10 जा क्या होता है 180 और 18 minus 10 8 ही लाना है हमें। तो हमारे दो फैक्टर्स क्या मिले हमें, x square 18x 10x minus 180 is equal to 0। now see मिडल वाला साइन हम किसे देते हैं, बड़े डिजिट को, so it becomes minus, it becomes plus। दो दो की पैर बना लो, x को कॉमन निकालो, x minus 18 प्लस ये दोनों में से 10 को कॉमन निकालो, तो x minus 18 because 18 10 सा 180, ठीक है, is equal to 0। so एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे x minus 18, दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x plus 10 is equal to 0, ठीक है। नाउ ये 0 हम इसे भी देंगे इसे भी देंगे, so x minus 18 is equal to 0, x plus 10 is equal to 0। so x is equal to 18 और x is equal to minus 10, ठीक है। बट minus 10 is not possible, क्यों, अगेन यहाँ पे क्या होगा, x is equal to minus 10 हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो x is equal to 18, लार्जर नंबर हमने, लार्जर नंबर इज 18, स्मॉलर नंबर इज, क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर क्या था y क्या था y स्क्वायर का इक्वेशन क्या था 8x, तो 8x की जगह पे 18, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर 18 8 144, टेक स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें y वैल्यू किसकी चाहिए, y की स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 12। तो इसी के साथ हमें हमारा लार्जर नंबर भी मिला, स्मॉलर नंबर भी मिला, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, a train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Speed of the train find करनी है, तो पहले सपोज तो कर लेते हैं, सपोज the speed of train b x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी देखो क्या बोला है हमें, ट्रेन ट्रैवल्स कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ट्रेन की स्पीड हम ज्यादा कर देंगे तो ऑब्वियसली है कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में ट्रेन को क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड हमने क्या कर दी, बढ़ा दी है, ठीक है। तो वहां पे स्टेशन पे पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो पहले हम केस 1 के बारे में देखते हैं। सी केस 1, इक्वेशन क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम टाइम के लिए इक्वेशन बनाते हैं, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले वाले को हम t1 ले लेते हैं टाइम को, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टू क्या मिला 360 अपॉन x, डिस्टेंस 360 अपॉन x। नाउ speed is increased
5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड को बढ़ा दिया है, तो सो स्पीड ऑफ ट्रेन बी, पहले कितनी थी x, उसमें कितना बढ़ा दिया +5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ केस 2 क्या होगा, t2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस तो एज इट इज है 360, स्पीड क्या हो गई x + 5, ठीक है। अभी देखो टाइम किसे कम लगेगा, t1 या t2 को, ऑब्वियसली t2 को, क्योंकि t2 की स्पीड क्या कर दी है हमने, बढ़ा दी है, ठीक है। तो t2 जल्दी पहुंच जाएगा किससे, t1 से। कितना टाइम कम लग रहा है, 1 आवर लेस, t1 से 1 आवर कम लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, t2 की जगह पे 360 अपॉन x + 5, यहाँ पे क्या होगा 360 अपॉन x - 1, ठीक है। नाउ इसको इस साइड ले लो, तो 360 अपॉन x + 5 माइनस 360 अपॉन x इज इक्वल टू -1, ठीक है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, और नीचे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो इक्वेशन बिकम्स 360x माइनस 360x + 5 अपॉन x into x + 5 is equal to -1. Now 360x minus 360x plus minus 360 multiply 5, 0 into 5 0, 5 6 are 30, carry 3, 5 3 are 15 plus 3 18, 1800 डिवाइड बाय क्या है, x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ, x² plus 5x is equal to -1, ठीक है। नाउ सी प्लस 360x माइनस 360x कट, तो -800 1800 इज इक्वल टू -1, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, x² plus 5x, -1 का मल्टीप्लिकेशन x² के साथ भी होगा, 5x के साथ भी होगा, सो -1800 इज इक्वल टू -x² - 5x। ये दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, x² plus 5x minus 1800 is equal to 0। अभी हमें क्या करना है, 1800 के फैक्टर निकालने हैं, कैसे कि 5i, ठीक है। अभी देखो 180 की निकालो, 10 हमने निकाल दिया, ठीक है, हमारे इजीनेस के लिए। 290 सा 80, 180, 245 सा 5, 3 15 सा 3, 5 सा 5, 1 सा। नाउ सी 5 3 सा 15, 15 3 सा, सॉरी 5 3 सा 15, 15 3 सा 45, 45 मल्टीप्लाई 2 2 सा 4, 45 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 180, बट अगर यहाँ पे मैं 45 मल्टीप्लाई 40 कर दूं तो वो क्या हो जाएगा 1800, और 45 माइनस 40 क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे फैक्टर क्या मिले हमें 45 और 40, ठीक है। अगर आपका ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ये कर सकते हो, 900 450 150 उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। सो x² यहाँ पे क्या आएगा 45x 40x minus 1800 is equal to 0। नाउ ये वाला साइन हम किसे देते हैं, बिगर डिजिट को, तो 45 को देंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा x, तो x plus 45, ये दोनों में से -40 कॉमन निकलेगा, तो x plus 45 is equal to 0, because 45 multiply 40 क्या होता है 1800। नाउ सी x plus 45 वन ब्रैकेट में, x minus 40 अनदर ब्रैकेट में, सो x plus 45 is equal to 0, x minus 40 is equal to 0, ठीक है। इसी के साथ
x इज इक्वल टू -45 और x इज इक्वल टू क्या होगा +40, ये 40 सेट जाएगा, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन भी 40 किलोमीटर पर आवर, और न्यू स्पीड क्या होगी उसकी 40 + 5 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सी, उसके बाद क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 8 जैसा ही है, क्वेश्चन 9 हम बाद के लेक्चर में करेंगे। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10। An express train takes 1 hour less than a passenger train। सबको पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर या लोकल ट्रेन से क्या लगता है, टाइम कम लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore if the average speed of the express train is 11 kilometer per hour more than, कितनी ज्यादा बोली हमें स्पीड, 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। तो सपोज करते हैं हम, सपोज द स्पीड ऑफ एवरेज ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर। अगर पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, x + 11। सो द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी x + 11 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या है, पैसेंजर ट्रेन से कितनी ज्यादा है, 11 किलोमीटर पर आवर। नाउ सी, पहले केस 1 लिखेंगे हम फॉर पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन में टाइम t1 इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाउ केस 2, t2 डिस्टेंस एज इट इज है, स्पीड कितनी बढ़ गई x + 11। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 132। नाउ सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, t2 को t1 से कितना टाइम कम लग रहा है, 1 आवर लेस। ठीक है, किससे, t1 से। तो t2 इज इक्वल टू t1 - 1। ये t1 को इस साइड ले लो, तो t2 - t1 इज इक्वल टू -1। पता चल रहा है यहाँ का। नाउ पुट द वैल्यू 132 अपॉन x + 11 - 132 अपॉन x इज इक्वल टू -1। सेम x यहाँ पे जाएगा, x + 11 यहाँ पे, और नीचे ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 132x - 132 x + 11, नीचे क्या होगा x × x + 11 is equal to -1. So 132x minus 132x plus minus 132 multiply 11, 0, 2 1s are 2, 3, 1, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 1 1s are 1, 2, 5, 4, 1 4 5। ठीक है, क्या होगा प्लस माइनस माइनस 1 4 5 2 x into x square plus 11x is equal to -1। ठीक है, now see plus 132 minus 132 cut, so -1452 is equal to -1, ये पूरा टर्म न्यूमरेटर में जाएगा, x square plus 11x, इसका मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर के साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा। तो -1452 is equal to -x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस -11x। ये दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0।
सी, यहाँ पे तो कोई जीरो नहीं है तो हम वो पहले वाला मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, तो हम यहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे इसको 1 4 5 2। नाउ सी 2 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 6 3 है 7, 7 5 are 35 नहीं होगा, तो हम किससे करेंगे, 3 से ही करेंगे, 3 1 are 3, 3 2 are 3 6, 3 1 are 3। आपको पता है 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, 11 11 are 11 1। नाउ 11 multiply 3 multiply 2 multiply 2। सी 11 3s are 33, 11 2s are 22, 2s are 44। सी 44 multiply 33 कितना होता है, 1452, और 44 माइनस 33 क्या होगा, 11। तो हमें हमारे दो फैक्टर्स मिले, कौन से, 44 एंड 33। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, सो एक्स स्क्वायर 44x 33x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। आपको पता है मिडल वाला साइन हम किसे लेते हैं, बिगर डिजिट को, सो इट इज प्लस, यहां पे क्या करेंगे, माइनस। नाउ ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x, तो x प्लस 44 माइनस 33 निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 44 इज इक्वल टू 0, बिकॉज 44 मल्टीप्लाई 33 क्या होगा, 1452। नाउ एक ब्रैकेट में x प्लस 44, एक ब्रैकेट में x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। तो ये 33 हम इसे भी देंगे, ये इसे भी देंगे, तो x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 33 इज इक्वल टू 0। So it becomes x is equal to minus 44, x is equal to 33, but it is not possible because स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती है। So x is equal to 33, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या होगी, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी 44 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज 33 प्लस 11 44। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम थे और ये दोनों क्वेश्चन आईएमपी है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस करना और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आता है तो उसको लाइक करना ना भूले, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।